हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं कि रात को वो अकेले होते हैं तो उनके माइंड में आपके लिए क्या फैंटेसीज आती हैं। जी हाँ, आज का जो रीडिंग का टॉपिक है हमारा यही है, जानेंगे हम टोटली यस आपके जो पार्टनर है वो क्या फैंटेसाइज करते हैं आपको लेकर, क्या फैंटेसीज होती हैं उनके दिल में, उनके मन में आपको लेकर, ठीक है, रात के टाइम। सो गाइज आज आप सबको पता चलेगा आपके पार्टनर के दिल का राज, जो कि रात के समय का होता है। तो चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं, क्या एनर्जीज बताते हैं। आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है मन में 3 बार और इस रीडिंग को देखना है। रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में आपने पूछा था कि ये किसके लिए रीडिंग है, तो ये रीडिंग सबके लिए है, हर कोई ये रीडिंग देख सकता है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सो डिवाइन एंड यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर देर रात उनके माइंड में क्या फैंटेसीज आती हैं। ओके, सो कार्ड्स खुद से निकल रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ये कार्ड आ रहा था। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो गाइज काफी कार्ड्स निकल गए हैं। मुझे लगता है पहले इन कार्ड्स को देख लेना चाहिए, उसके बाद हमें जरूरत पड़ी तो और कार्ड्स निकालेंगे हम। बॉटम ऑफ द डेक टावर का कार्ड। ऐसा लगता है टावर की एनर्जी को देख के कि आप दोनों के बीच में अभी फिलहाल नो कांटेक्ट जोन चल रहा है। नो कांटेक्ट जोन की वजह से कहीं ना कहीं दोनों इस रिश्ते में उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हो जिस तरीके से इन्वॉल्व होना चाहिए था। यानी कि आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट जोन चल रहा है और इस नो कांटेक्ट जोन में काफी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है। ओके, अचानक से हुआ नो कांटेक्ट है, ब्लॉक कर रखा है आपके पार्टनर ने आपको, चाहे वो आपके क्रश है, हस्बैंड है या एक्स हस्बैंड है, या फिर जो है आपके पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी है, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, फिर भी यहाँ पे दिख रहा है कि यस ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं, ठीक है। कार्ड्स देख लेते हैं। तो कार्ड्स है मेरे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, यहाँ है मेरे पास 2 ऑफ वांड्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, यहाँ है मेरे पास मून, किंग ऑफ वांड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वांड्स एंड मेरे पास है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इतने कार्ड्स आए हैं गाइज। अब हम बात कर लेते हैं क्या है जो है साइन आपके पार्टनर और आपका। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, यस ये दिख रहा है मुझे, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशि यहाँ पे मौजूद है देखा जाए कार्ड्स में। तो ओके, सो सबसे पहली एनर्जी जो आई है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की, जो कि मुझे बता रही है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई ना कोई थर्ड पार्टी जरूर रही है, ठीक है। और थर्ड पार्टी की वजह से ही आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस भी आए हैं। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, आपके पार्टनर ने पूरी तरीके से आपको हर रास्ते बंद कर दिए हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो देखिए रात को जब वो अकेले होते हैं ना, तो आपके लिए फैंटेसीज तो आती हैं। रात को जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो वो इमोशनली या कहे तो फिजिकली इमेजिनेशन नहीं होती है,
वो इमेजिन करते हैं कि आप दोनों मिलकर कुछ बना सकते हैं। मे बी आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो खत्म हो सकती है। आप दोनों ने एक दूसरे को जाना समझा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जेलसी है यहाँ पे, ठीक है। तो वो इमेजिन कर रहे हैं इस रिश्ते को ठीक करने का, एक स्टेबल कनेक्शन बनाने का, या फिर कहे तो लाइफ को प्रैक्टिकल जो है रहकर, या कहे तो स्टेप लेकर के सीधे सही तरीके से करने का, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये कार्ड बता रहा है कि उनके थॉट्स में आप लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में दिखाई देते हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो इमेजिन करते हैं आप दोनों एक साथ काम कर रहे हो, मे बी एक ऑफिस में, या फिर कोई ऐसा वर्क जो साथ में काम कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। जैसे टीम वर्क होता है ना, वैसी वाली वाइब यहाँ पे नजर आ रही है। आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, आप दोनों एक साथ जो है ना काफी सारी चीजें डिस्कस कर रहे हो, जैसे टीम में होता है ना, वैसे ही यहाँ पे डिस्कशन दिखाई दे रही है। एंड वो आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, अपनी वैल्यूज को प्रूव करना चाहते हैं आपके सामने, कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ। यहाँ फैंटेसी में भी एक ये आ रहा है कि मैं कैसे बेटर बन सकता हूँ उसके लिए, ये वाली फीलिंग्स मुझे काफी नजर आ रही हैं इस व्यक्ति के अंदर। और 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति को ये एहसास होता है देर रात कि मुझे इस कनेक्शन पे ना अभी शायद ज्यादा ही काम करना होगा, ठीक है। तो रात को वो सिर्फ फील नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं इनके माइंड में वो चलता रहता है आपको लेकर के, ठीक है, कि कैसे बात शुरू करूं, कैसे अप्रोच करूं, कहीं किसी तीसरे का सहारा लेना पड़ेगा क्या, क्या करूं मैं। यानी कि फीलिंग्स तो रियल है, इनकी इंटेंशन जेन्युइन है, पर जो इनकी स्पीड है वो थोड़ी कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि इनके माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो ये होते हैं कि मैं इस इंसान के साथ कुछ स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, पर मुझे सही तरीके से सही स्टेप लेना होगा और मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। ये व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मुझे तो लेना ही पड़ेगा, मुझे अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना ही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति और थर्ड पार्टी का कोई कनेक्शन अभी फिलहाल तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि और भी कार्ड्स हैं, लेकिन और कार्ड्स देखा जाए तो दिख रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से काफी चीजें आप दोनों के बीच में गड़बड़ हुई हैं। अगला कार्ड नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो मुझे दिख रहा है कि जैसे जैसे वो अकेले होते हैं ना, थॉट्स एकदम आप पर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनके लिए, और माइंड जो है इनका ओवर रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जहां वो आपको बार बार इमेजिन करते हैं ना बिना रुके, इस तरीके का जो है ना ये व्यक्ति के मन में थॉट आने लगता है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि फास्ट मूविंग जो है एक्टिविटीज होती रहती हैं, और थोड़ी इम्पल्सिव होती हैं चीजें। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कभी कभी आर्गुमेंट्स या थोड़ा सा एक होता है ना कि कभी कभी हो जाता है कि यार यार तुम कुछ बोलती नहीं या तुम कुछ बोलते नहीं, ये वाली वाइब भी आप दोनों के बीच में रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं वो आपके सिर्फ क्लोज नहीं आना चाहते हैं, वो एक्शन भी लेना चाहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यू है कि मुझे मुझे अभी कुछ करना है, वेट नहीं हो रहा है मुझसे, मुझे वेट नहीं करना है अब, ठीक है। पर रियलिटी में वो खुद को रोक लेते हैं कहीं ना कहीं, देख रही हूँ मैं, इसलिए सारी एनर्जी उनके थॉट्स में ही रुक जाती हैं, ठीक है। तो देर रात ये व्यक्ति सोचते हैं आपको लेकर, आपको डीपली चाहते हैं, पर एक्सप्रेस करने में थोड़ा अग्रेशन मुझे नजर आ रहा है इस व्यक्ति के अंदर। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अग्रेसिव हो रहे हैं। और बस एक बात क्लियर हो जाए कि मैं मतलब ऐसा लग रहा है कि सारी बातें ये व्यक्ति क्लियर करना चाहते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में मेन है उसको ये व्यक्ति दूर करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जल्दी हो, जल्दी जल्दी हो, जल्दी से जल्दी हो, ठीक है। एंड आपके पार्टनर को इसी चीज का इंतजार भी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी बताती है कि कहीं ना कहीं यही डिसीजन लेने में ही तो आपके पार्टनर को टाइम लग रहा है। तो ये व्यक्ति जो है ना रात को अकेले होते हैं, उनके माइंड में आपके लिए फैंटेसीज आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जब वो अकेले होते हैं तो आपके थॉट्स आते हैं, एंड पर वो बीच में ना खुद ही स्टॉप कर देते हैं कि नहीं यार मत सोचो मत सोचो,
मत सोचो, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने पॉज बटन दबा दिया इनके अंदर कि अरे तुम क्यों सोच रहे हो, है ना, सोचने से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे उनकी इमेजिनेशन जो है ना एकदम फ्लो में नहीं चलती है। एक मोमेंट में वो आपके साथ क्लोजनेस जो है इमेजिन करते हैं, तो नेक्स्ट मोमेंट में वो सडनली आपको ब्लॉक कर देते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि देखो ये व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए ये चीजें ऐसा कर रहे हैं। आपके पास आना चाहते हैं, डिस्टेंस जो है खत्म करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, इनसे क्लैरिटी नहीं है ना इनको। तो क्लैरिटी नहीं होने की वजह से ये चीजें इनके साथ हो रही हैं, और दिल कुछ और चाहता है, दिमाग कुछ और बोलता है इनका। इसलिए फैंटेसी में डिजायर है, पर हेजिटेशन भी उतना ही स्ट्रांग मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि टू ऑफ सॉर्ड्स है, जो कि आपके पार्टनर को दो रास्ते पे खड़ा करके रखा हुआ है कि देख बेटा, तुझे चूज करना है, बाकी तेरी किस्मत बताएगी कि तेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो ये व्यक्ति आपको फील करते हैं, ठीक है, फील करते हैं, पर एक्सेप्ट करने से ये व्यक्ति डरते हैं, बहुत डरते हैं, ठीक है ना। और मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति एक तरीके से, इनका जो दिल है ना वो आपके लिए पूरी तरीके से रेडी है आपको एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन वही है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी भी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी काफी क्लियरली बताती है कि रात को जब वो अकेले होते हैं ना, तो वो कोई ऐसा वो थॉट नहीं बनाते हैं जो सच नहीं हो सकता है, ठीक है, बल्कि आपके साथ एक रियल बिगनिंग करने का सोचते हैं। ऐसा सोचते हैं कि यार मुझे, मैं कर रहा हूँ उसके साथ न्यू बिगनिंग, या हमारी बातें हो रही हैं, ठीक है। तो ये व्यक्ति के मन में ये आते हैं, और उनके थॉट्स में ये भी है कि आपके साथ मिलना और धीरे धीरे इस बॉन्ड को, इस रिश्ते को आगे लेके जाना, ट्रस्ट क्रिएट करना, है ना, और एक स्टेबल बेस बनाना आपके पार्टनर चाहते हैं। चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, बेहतर हो, और मैं इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में मतलब सही तरीके से लेके आना चाहता हूँ, रियल तरीके से लेके आना चाहता हूँ। आप उनकी डेली लाइफ का ना वो पार्ट हो, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। और ऐसा लगता है कि, ऐसा लग रहा है ना कि ये व्यक्ति के मन में ये भी चलता है कि मैं इस इंसान के साथ कुछ सच में बना सकता हूँ, है ना, सिर्फ सोचने के लिए नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी मैं ये कर सकता हूँ। तो ये व्यक्ति आपके साथ कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं। लग रहा है कि जैसे कि इस रिश्ते से मूव ना आपके पार्टनर कर पा रहे हो, ना कहीं आप भी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है। अगला कार्ड जो है वो डेविल का कार्ड है। अगला कार्ड डेविल का कार्ड है। तो मैं बता दूं, रात को जब भी वो अकेले होते हैं ना, तो आपके थॉट सडनली स्ट्रांग हो जाते हैं इस व्यक्ति के अंदर, एंड कंट्रोल बहुत लूज हो जाता है आपके पार्टनर का, और इमेजिनेशन जो है ना वो बहुत डीप हो जाती है, ठीक है। रिपीट 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 होता रहता है किस चीजें, ठीक है, जैसे वो बार बार सामने मतलब सेम फीलिंग्स को फील कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके साथ बहुत ही क्लोज आना चाहते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, इस तरीके का क्लोजनेस चाहते हैं आपके पार्टनर। ये व्यक्ति आपके पार्टनर को, मतलब आपके पार्टनर जो है ना ऐसा फील करते हैं ना कभी कभी कि मुझे वो अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी मुझे यहाँ पे चाहिए तो चाहिए, ये वाला सीन भी हो जाता है। तो आपके बारे में इतना सोचते हैं कि कभी कभी खुद से भी हाइड करने लगते हैं आपके पार्टनर आपको, ठीक है, मतलब गिल्ट फील करते हैं, और उनको लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है, खो दिया है, और अब जो है शायद अब आप दोनों के बीच में नहीं हो सकता है। आप उनके माइंड में हुक हो चुके हो, एंड वो आपको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, पर नहीं कर पाते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपसे ऑब्सेस्ड हो चुके हैं, आपकी आदत हो चुकी है आपके पार्टनर को, आपका नशा छा गया है आपके पार्टनर को, और आपके साथ जो ये इंटीमेट सीन जो है ना आपके पार्टनर करना चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं लेट नाइट में। फिजिकल कनेक्शन मुझे काफी स्ट्रांग दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति के अंदर पैशन है आपको पाने का, जिद है आपको पाने की, एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि टू ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो वो आपके बारे में सोचते हैं,
बहुत सोचते हैं, अट्रैक्शन फील होता है, ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के करीब हो, ठीक है? वो इमेजिन कर लेते हैं। जैसे होता है ना कि आप सामने हो और ये व्यक्ति पूछ रहे हैं कि अगर मैं स्टेप लूँ तो हम कहाँ तक जा सकते हैं? यहाँ तक आपके पार्टनर सोचते हैं। इनके दिल में, इनके मन में ये फैंटेसीज़ आती हैं। कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में एक एक तरीके का होता है ना कि तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है ना? तो यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे। मुझे दिख रहा है कि उनके माइंड में 2 क्लियर ऑप्शंस चल रहे हैं। एक तो डिस्टेंस मेंटेन करने का कि शांत रहो, चुपचाप, और दूसरा ये है कि रिस्क लेना पड़ेगा। यानी कि आपकी तरफ से स्टेप लेना होगा। ठीक है? तो रात को ज़्यादा देर तक दिख रहा है कि ये व्यक्ति यही सोचते रहते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या करना चाहिए? कहीं न कहीं ये व्यक्ति के मन में फैंटेसीज़ आपको लेकर के होती हैं, वो इमेजिन करते हैं कि वो आपको अप्रोच कर रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं, आपको गले लगा रहे हैं। कहीं न कहीं वो अपने दिल की बातें आपसे कहना चाहते हैं, ये व्यक्ति इमेजिन करते हैं। अगला कार्ड जो है किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। जो कार्ड मुझे बताता है कि आपके थॉट्स बहुत आते हैं, लेट नाइट आते हैं, ठीक है? लेट नाइट आते हैं और फीलिंग्स बहुत डीप हो जाती हैं, पर वो उन्हें ना कामली फ़ील करते हैं, कंट्रोल के साथ करते हैं। जैसे वो अपने इमोशंस को जो है ना वो ख़त्म नहीं होने देते हैं, यानी कि एक तरीके से कंट्रोल करो, ठीक है? फ़ील करो लेकिन कंट्रोल करो। उतना भी ज़्यादा वो मत हो जाओ कि पागल-पागल सा घूमने लगो, ठीक है? तो ये हो जाता है इनके अंदर। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत आपको इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली हर तरीके से ये व्यक्ति देखते हैं। कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपके साथ बहुत इमोशनली कनेक्टेड भी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे कि ये व्यक्ति के लिए ना आप 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 एक होता ना चेंज है ना, आप वो हो जो इनकी ज़िंदगी बदल चुके हो। आप इनकी ज़िंदगी बदल सकते हो। आप ऐसे पर्सन हो इस व्यक्ति की लाइफ़ में, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि कहीं न कहीं वो आपके पास मतलब आना चाहते हैं, आपको वो प्यार, वो मोहब्बत देना चाहते हैं। ये चीज़ ज़रूर है कि इस व्यक्ति ने कभी खुल के आपसे कहा नहीं कि मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ या चाहती हूँ या मुझे तुम्हारे साथ ये फ़ील होता है, ये कभी इस व्यक्ति ने एक्सेप्ट नहीं किया। थोड़ा-सा ये व्यक्ति को लगता है कि यार मुझे इतना भी बड़बड़ करके नहीं बोलना चाहिए, इतना भी फ़ालतू नहीं बोलना चाहिए, इतनी भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है? सो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करना बनता है एंड आपके पार्टनर काफ़ी मैच्योर हो करके, है ना, आपके तरफ आना चाह रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, देर-रात यही तो सोचते रहते हैं कि यार मैं और वो एक-दूसरे के करीब नहीं हैं, ठीक है? अ, मुझे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, वो सॉन्ग है कि मैं और तुम अगर हम हो जाते, ये वाला सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, कितने हँसी आलम हो जाते जब मैं और तुम हम हो जाते, है ना? ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर की यही एनर्जी दिख रही है और मैनिफेस्टेशन भी दिख रहा है आपके पार्टनर का। मून का कार्ड मुझे काफ़ी क्लियरली बता रहा है कि आपके पार्टनर के मन में उलझनें हैं, बहुत उलझन है, देर-रात काफ़ी उलझ के रह जाते हैं। इनके मन में जैसे होता है ना कि यार मतलब इस व्यक्ति को ना डर लग रहा है, इल्यूज़न काफ़ी क्रिएट करते रहते हैं ना आपके पार्टनर। आपको खोने का डर, इल्यूज़न, आपके पार्टनर को सबसे बड़ा डर लगता है कि यार मेरी मतलब मैं उसे खो दूँगा तो मैं ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता, ठीक है? ये है, देर रात ये व्यक्ति को बेचैनी बहुत होती है, अपने मन पे काबू नहीं होता है, मन में स्थिरता नहीं होती है। ऐसा लगता है कि मन बेचैन-बेचैन रहता है और अपनी बेचैनी को दूर कैसे करना है, इसका रास्ता भी नहीं मिलता है आपके पार्टनर को। थोड़ा डाउट है, थोड़ा कन्फ्यूज़न भी दिख रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कि फिर खुद को सांत्वना देना पड़ता है कि यार सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, तुम इतना डर क्यों रहे हो, इतना भाग क्यों रहे हो, अपने आप को थोड़ा-सा कंट्रोल रखो, चीज़ों को कंट्रोल रखो, रिलेशनशिप को कंट्रोल रखो, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि कंट्रोल में आपके पार्टनर रहना चाहते हैं, कंट्रोल करके चलना चाहते हैं, कंट्रोल करके रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें करना चाहते हैं आपके पार्टनर। लगता है जैसे कि ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, अब जो है ज़िंदगी में मैं नहीं खो सकता, ज़िंदगी कभी भी
जो है मतलब मेरी ज़िंदगी जो है ना, मैं अपनी ज़िंदगी को भुला नहीं सकता, ये व्यक्ति के अंदर ये है। तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा ही सैड है। ऐसा लगता है कि देर रात इनके मन को शांति नहीं मिलती है, मन में बहुत सारे थॉट्स क्रिएट होते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा इल्यूज़न चलता रहता है, ठीक है? साथ ही साथ इनके अंदर ऐसा भी मैं देख रही हूँ कि किंग ऑफ वांड्स है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति ना किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर पैशनेट है आपके लिए। देखो, इनका मन आपके साथ ही करता है, फिज़िकल होने का या फिर कहें तो रिश्ते में वो स्पार्क लाने का, वो पैशन लाने का मन आपके साथ ही करता है। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति की इच्छा होती है, थोड़ा-सा होते हैं ये व्यक्ति कंट्रोलिंग है, थोड़ा-सा डोमिनेटिंग भी कह सकते हैं। लेकिन ये दिख रहा है कि पैशन खूब है, ये व्यक्ति की अंदर की आग दिखाई दे रही है मुझे। अंदर से जो है ना, आपको पाने की चाहत मुझे नज़र आ रही है। लग रहा है जैसे कि भई ये जो है ना, ये मेरे लिए एक तरीके से अ, ऐसी पर्सन है जिसको मैं खोना नहीं चाहता, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? आप उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। देखो, ये व्यक्ति पावरफुल है नो डाउट, लेकिन कहीं न कहीं इस व्यक्ति के अंदर ये है कि मैं इस कनेक्शन को लीड कर सकता हूँ, मैं इस कनेक्शन को आगे तक लेके जा सकता हूँ, क्योंकि इनके थॉट्स ऐसे हैं ना आपको लेकर कि आप बहुत बोल्ड हो, ठीक है? और आपको यही हैंडल कर सकते हैं। आप हर किसी के बस में आने वाले पर्सन नहीं हो। ठीक है, कहीं न कहीं कॉन्फिडेंट हो, कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर जो है, वो आपके साथ करना चाहते हैं। आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स है, वो काफ़ी मतलब ऐसा लगता है जैसे कि अ, ये व्यक्ति कर सकते हैं आपके साथ, आगे तक ये रिश्ते को लेके जा सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति को ना पता है कि आपके पास आना है और बिना हेजिटेशन के आना है। जो डर यहाँ पे सता रहा है, वो डर दिखाना नहीं है। तो आप अपनी तरफ इस व्यक्ति को अट्रैक्ट कर रहे हो, कहीं न कहीं कुछ चीज़ों से अट्रैक्ट कर रहे हो। ये व्यक्ति सोशल मीडिया पे भी तो आपको देख रहे हैं ना, पेज ऑफ सॉर्ट्स है। सोशल मीडिया पे आपको देख रहे हैं, इनका दिल नहीं मान रहा है। आपको बिना देखे नहीं मानता है, दिल है कि मानता नहीं, नहीं मान रहा है इस व्यक्ति का दिल। दिल कहता है कि नहीं यार, चलो इसकी तरफ चलना चाहिए, इससे बात करनी चाहिए, इससे बातें होनी चाहिए, इससे मुझे बातें करनी ही होगी। सो ये दिख रहा मुझे आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत पेन दिख रहा है मुझे। एंड ये व्यक्ति को थोड़ा-सा ये होता है ना कि घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि घबरा-घबरा के आपके पार्टनर जो है ना, समझ नहीं पा रहे हैं कि यार मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? रिश्ते को मेंटेन कैसे करूँ? रिश्ते में कैसे मैं आगे बढ़ूँ? क्या करूँ मैं? तो आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ें चल रही हैं। कहीं न कहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है? कहीं न कहीं ये व्यक्ति के मन में ये चीज़ें चल रही हैं और मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, देख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं आपको, है ना? आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं देर रात। जब इस व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा उतावला हो जाता है ना, तो ये व्यक्ति आपके बारे में जानने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं कि यार क्या करूँ? क्या करूँ? वो मुझसे बात करेगी कि नहीं करेगी? मैं कॉल करूँ क्या? ये व्यक्ति का मन इतना ज़्यादा जो है ना आपके प्रति वो हो जाता है, एक्टिव हो जाता है कि नहीं, अब लगता है कि नहीं मुझे बात करनी ही होगी, मैं बात किए बगैर नहीं रह सकता, मैं कैसे रह सकता हूँ? ठीक है? तो ये वाली वाइब आ जाती है इनके अंदर। सो अपने आप के ऊपर से कंट्रोल इनका हटता हुआ दिख रहा है। कंट्रोल ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता है। अब इतना भी कंट्रोल मैं नहीं कर सकता, इतना कंट्रोल मैं नहीं कर पाऊँगा। सो कहीं न कहीं ये व्यक्ति को लग रहा है कि भाई मुझे अब जो है ना उसकी नीड महसूस होने लगी है, अब मुझे वो चाहिए, अब मुझे अ, उसका प्यार, उसका इमोशंस, उसकी फीलिंग जो है ना मुझे अट्रैक्ट कर रही है। तो कहीं न कहीं मैं अपने रिश्ते को इस तरीके से तोड़ना नहीं चाहता। मून का कार्ड जैसा कि बता रहा है कि मन की बेचैनी है, लेकिन इस मन की बेचैनी यहाँ पे भी और ज़्यादा बेचैन कर रही है। आपके पार्टनर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इनके अंदर क्यूरियोसिटी है ना कि यार बातें हो जाएँ। ठीक है, एस ऑफ वांड्स है, येस पैशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति का मन है कि आपसे बातें हों, आपसे बहुत प्यारी-प्यारी, मीठी-मीठी बातें हों एंड
आपका नाम सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको फ़ील करना चाहते हैं। एंड ऐसा लगता है जैसे कि भाई आप जो है ना, आपने जो ज़िंदगी इनकी बदली है ना, शायद वो कोई और नहीं बदल सकता। ठीक है? ज़िंदगी से जंग जीत लेंगे हम, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई जब से ज़रूरत पड़ा है कहीं न कहीं आप इनके साथ रहे हो, ठीक है? एंड आपने इस व्यक्ति का साथ निभाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे दिख रहा है कि आपने इस व्यक्ति के लिए पूरा अपना 100% किया है, पूरा अपना 100% दिया है। कहीं न कहीं आपने जो 100% दिया है ना, वो सच में बहुत अलग है, ठीक है? आपके पार्टनर को फ़ील होता है, ये व्यक्ति एक तरीके से यहाँ पे ये व्यक्ति अंदर से ऐसे हो गए कि मुझे एक तरीके से न्यू बिगिनिंग करनी ही करनी है, ठीक है? न्यू बिगिनिंग करना ही करना है, ठीक है? ऐसा दिख रहा है। लेकिन दूसरे ही पल ये भी एहसास होता है कि यार 5 ऑफ पेंटिकल्स है, वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरे साथ कैसे हो सकती है? या क्या मतलब कैसे हो सकता है ये सब कुछ? कैसे आखिर कहीं न कहीं शायद मैंने गलती करी है या क्या करा है कि मतलब ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं? कहीं न कहीं ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अंदर से ये दिख रहा है कि क्यों, है ना? क्योंकि इस व्यक्ति को एहसास हो रहा है कि अब तो वो मेरे साथ ही नहीं है, ठीक है? वो मेरे साथ नहीं है। क्यों नहीं है मेरे साथ? मुझे यही जानना है कि वो मेरे साथ क्यों नहीं है? वो तो मेरे साथ हो सकती थी ना, वो तो मेरे साथ मतलब आ सकती थी ना। आपके पार्टनर को फ़ील हो रहा है कि यार मैं इस तरीके से अकेलेपन में तो नहीं रह सकता कम से कम, ठीक है? ये अकेलापन, ये खालीपन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो देर-रात कहीं न कहीं इनकी जो फैंटेसीज़ हैं वो आपको लेकर चलती हैं, लेकिन यस, आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, है ना? यस, आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस है, उसकी कद्र अब हो रही है। बहुत रिग्रेट फ़ील हो रहा है कि यार मैं उसके साथ नहीं हूँ और अब हम दोनों साथ नहीं हैं, हम दोनों का प्यार पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ नो कॉन्टैक्ट ज़ोन है जो आपके पार्टनर को बेचैन कर रहा है, ठीक है? देख लेते हैं कि क्या ये नो कॉन्टैक्ट ज़ोन खत्म होगा या नहीं होगा? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएँ, नो कॉन्टैक्ट ज़ोन खत्म होने वाला है या नहीं होने वाला है? नो कॉन्टैक्ट ज़ोन खत्म होगा भी कि नहीं होगा? ओके, डेथ खत्म हो जाएगा। नो कॉन्टैक्ट ज़ोन खत्म हो जाएगा आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ चेंज नज़र आ रहा है मुझे। चेंजेस नज़र आ रहे हैं, बहुत जल्दी चेंज होगा, ठीक है? एंड कुछ ऐसा है जो सच सामने आएगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, जो कि सामने आनी ज़रूरी है। यूनिवर्स का कहना है कि भई ये चीज़ें सामने आएँ। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ सच सामने आने वाला है, ये चेंज होगा। यहाँ पे ये जो ब्लॉकेजेज़ हैं ये ख़त्म होंगे, फिर से एक फ्रेश स्टार्ट होगा। यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है, इस कनेक्शन को मौका दे रहा है कि तुम फिर से स्टार्ट करो, है ना? जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करो, क्योंकि कहीं न कहीं जो सच छुपा हुआ है वो जानने का मौका मिलेगा। तो वो सच जो है आपको मिल सकता है जानने को, आने वाले कुछ ही दिनों में, ठीक है? मुझे लगता है जुलाई के महीने में आपको मिल जाएगा वो सच जानने को, ठीक है? ओएमजी! फिर से वही कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया था। देख लो कितना स्ट्रॉन्ग साइन है। मैंने कहा ना जुलाई के महीने में फिर से वही कार्ड आ गया। सच सामने आने वाला है, डोंट वरी। जो चीज़ें हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, किसने आग लगाया है, क्या हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, तो आपके पार्टनर कहीं न कहीं उस चीज़ को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। देख रहे हो यहाँ पे ये व्यक्ति थोड़े से रूड एनर्जी वाले हैं, प्रैक्टिकल माइंडसेट रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जब सच आएगा सामने ना, तो इनके इनके चेहरे से आप नहीं देखोगे, मतलब इनके चेहरे पे वही एटीट्यूड, वही ईगो देखोगे, लेकिन सच तो सामने आने वाला है। सच तो सच होता है, चाहे झूठ से आप कितना भी ढकने की कोशिश करो, सच कभी छुप नहीं सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं और आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होने वाली हैं, धीरे-धीरे करके बहुत ही अच्छे से सॉल्व होंगी। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ी-सी चीज़ें करनी पड़ेंगी एंड मुझे दिख रहा है कि थोड़ा मैनिफेस्टेशन भी अगर आप कर सकते हो ना, तो मैनिफेस्टेशन भी करो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई रिश्ते में कुछ ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। देखो लेट से ही सामने आएगा, लेकिन हाँ, आएगा ज़रूर। बहुत
बहुत बहुत ट्राई करने के बाद मुझे लगता है रिजल्ट मिलने वाला है आपको। बहुत आपने रेमेडीज करी, रिचुअल्स करे, बहुत सारी चीजें करी, लेकिन अब रिजल्ट सामने आने वाला है, मैं जहां तक देख पा रही हूँ। ठीक है, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यस, आपके जो पार्टनर हैं और आपके बीच में जो चीजें हैं वो मैनिफेस्टेशन या किसी रिचुअल के द्वारा सब कुछ ठीक होने वाला है। ठीक है, सो बी हैप्पी। रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आप रेडी हो जाओ। अगर इस व्यक्ति ने थर्ड पार्टी को चूज किया है और उसके बाद आप इस व्यक्ति के लिए फील करते हो, सो कहीं ना कहीं आपको एक बार सोचना चाहिए। ठीक है, सो यस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आज की आपकी इस रीडिंग में। रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ से साथ ब्रेसलेट, रिचुअल्स, ये सब आपको चाहिए तो यस, उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि कोई भी सर्विस चार्जेबल होती है, कोई भी सर्विस फ्री नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।